हेलो। आज हम बात करेंगे ईरान के बारे में कि ईरान ने क्रिप्टो करेंसी को बैन लगा दिया है अगले 4 महीने के लिए। और क्रिप्टो करेंसी के चलते उसके पूरे देश में पावर कट्स का भी सामना आ रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है ईरान में। और एक ऑयल रिच कंट्री और यहाँ पर पावर का कट होना बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं हूँ राजकमल, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अल जजीरा ने यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट किया कि ईरान बैन्स क्रिप्टो माइनिंग आफ्टर समर पावर कट्स स्ट्राइक अर्ली। मीन्स ईरान जो है वो बैन कर दिया है क्रिप्टो का माइनिंग का, यानी जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है उसके माइनिंग को इसने बैन कर दिया, क्योंकि वहाँ पर ईरान में गर्मी का दिन चल रहा है, समर चल रहा है और वहाँ पर पावर का कट होना बहुत बड़ी बात होती है ईरान में, क्योंकि वहाँ पर कभी लाइट कटता नहीं है, हमेशा बिजली रहता है। और वहाँ पर पूरी तरीक़ा से स्ट्राइक भी हुआ है, लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी अपना जताया है। ऐसे ही बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है कि ईरान पूरी तरीक़ा से बैन कर दिया है अगले 4 महीनों के लिए। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? तो ये है क्रिप्टो करेंसी। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी वैसा होता है जो कि ये क्रिप्टो करेंसी जो होता है उसे आप टच नहीं कर सकते हैं, वो आपको इनटेंजिबल होता है। मतलब आपको पैसा तो दिखेगा लेकिन असल में एक्चुअल में वो आपके सिर्फ मोबाइल में होगा, एक्चुअल में आपको कंप्यूटर में होगा। एक्चुअल जैसे कि हम मनी देखते हैं, पेपर मनी जैसे नोट होता है, फिर से कॉइन देखते हैं, उसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता, वो एक डिजिटल करेंसी है। तो जैसा कि ईरान जो है वो पूरी तरीक़ा से बैन कर दिया, क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी को बनाया जाता है, माइनिंग किया जाता है, मतलब बनाया जाता है पूरी तरीक़ा से, उसमें एनर्जी लगता है, मीन्स बिजली का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। और इसके चलते पूरी तरीक़ा से ईरान में पावर का समस्या देखा जा रहा है। वहाँ पर पावर कट्स हो जा रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे शहरों में वहाँ पर पावर कटिंग देखी जा रही है ओवर, क्योंकि पूरी तरीक़ा से वहाँ की पावर हाउस पर ओवरलोडिंग का समस्या देखा जा रहा है। इसके कारण वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी साहब, उन्होंने 4 महीनों के लिए बोल दिया कि बस आप लोग अब बंद कर दीजिए। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर बिटकॉइन का माइनिंग हो अब हमारे देश में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पावर का ब्लैकआउट हो गया है। वहाँ के बड़े बड़े शहर में जैसे तेहरान में, चबहार के पास भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो देखिए, वो जो भी बैन है माइनिंग पर वो सितंबर 22 तक जारी रहेगा। यानी वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी लाइसेंस है, यानी वहाँ की गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है वहाँ के बहुत सारे मतलब इंटरप्रेन्योर को कि आप वहाँ पर माइनिंग कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी को। तो आप सितंबर 22 तक आप बिल्कुल भी माइनिंग नहीं कर सकते हो, आप पर पूरी तरीक़ा से बैन है, क्योंकि पावर कट हो रहा है। लेकिन देखिए, वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ की 85% जो करंट माइनिंग की जो का जो मतलब सोर्स है, जो लोग 85% वहाँ पर माइनिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, वो इलीगल है, अनलाइसेंस्ड है। मीन्स गवर्नमेंट उन पर कोई भी रेगुलेशन, कोई भी रूल उन पर नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग एकदम इलीगल है, गैर कानूनी वे से वो लोग अपना काम कर रहे हैं। इसी कारण, इसी कंसर्न के लेकर के गवर्नमेंट बोल रही है कि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आगे भी जारी रहे। हालांकि मैं बता दूं कि इससे क्योंकि देखिए, बिटकॉइन एक तरीका से मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी हुआ, एक तरीका से डिजिटल करेंसी हुआ, और उसका बनाने का जो उसका प्रोसेस होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है, उसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होता है, उसे सॉल्व किया जाता है, फिर ये बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लिया जाता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स वो आती हैं कि पूरी बांग्लादेश का जो कंट्री में जितना कंजम्पशन किया जाता है बिजली, उससे ज़्यादा तो सिर्फ ऐसा नया रिपोर्ट आया है कि ऐसा सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग में पूरी दुनिया का बिजली उतना खर्च हो जाता है। सोचिए कि एक मतलब करेंसी में उतना ज़्यादा बिजली खर्च हो जाए। मैं बता दूं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप अपना गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, उसमें भी बिजली खर्च होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खर्च होता है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी है, उसमें तो थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स एक अगर क्रिप्टो करेंसी बनाने में खर्च हो जाता है। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पावर शॉर्टेज देखा जाता है अगर जिस भी देश में अगर ये हमेशा से यूज़ किया जाता है तो। क्योंकि मैं बता दूं कि ईरान में तो मोस्टली फॉसिल फ्यूल से वहाँ पर बिजली, क्योंकि देखिए वहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट उतनी नहीं है, लेकिन सब गैस इकॉनमी है, मीन्स गैस से बिजली बनाई जाती है। तो और मैं बता दूं कि ऑयल गैस तो ईरान में भरपूर मात्रा में है।
और मैं ये बता दूं कि वहाँ की गवर्नमेंट इसलिए भी कंसर्न है क्योंकि अगले महीने वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। इसके कारण भी वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है और फिर से वहाँ के करंट प्रेसिडेंट हसन रूहानी साहब है, उनको काफ़ी मतलब क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है ईरानियन के द्वारा। वो नहीं, ईरानियन को भाई बिजली मिल ही नहीं पा रहा है, वहाँ पर गर्मी का दिन है, वो लोग अपने घर में एसी कूलर का नहीं चला पा रहे हैं, तो काफ़ी वो लोग विरोध कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई आप पावर शॉर्टेज हो रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे और आप क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसे क्रिप्टो करेंसी से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है ईरान को, क्योंकि यूएस ने तो सैंक्शन लगा रखा है ईरान पर, और सैंक्शन का मतलब हुआ कि ईरान कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता है डॉलर में, जो कि डॉलर में पूरी दुनिया का 90% ट्रेड होता है। तो आप नहीं कर सकते डॉलर में, तो भाई ईरान की इकॉनमी कैसे काम करेगी? तो वहाँ पर पूरी दुनिया में जितना भी बिटकॉइन को माइनिंग किया जाता है, जितना भी ट्रेड किया जाता है, तो उसका 4.5% अकेले माइनिंग किया जाता है ईरान में। तो और इससे ईरान को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण कि वहाँ की गवर्नमेंट उसे प्रमोट कर रही थी, लेकिन वहाँ पर तो आम लोग बोल रहे थे भाई पावर शॉर्टेज हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और सबसे मेन हर एक मतलब देश का एक समस्या, हर एक रूलिंग पार्टी का, हर एक करेंट प्रेसिडेंट का, कि जब भाई इलेक्शन आता है तो वो लोग आम लोग क्या सोच रहे हैं, आम लोग का क्या कहना है, ये सब पर वो अपना ध्यान दे देते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं कि ईरान में अगले ही महीने इलेक्शन हो रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और मैं बता दूं कि वैसे भी ईरान में सबसे मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट नहीं होता है, बल्कि वहाँ के सुप्रीम लीडर होते हैं, जो कि अयतुल्ला अल खमैनी है। और क्योंकि ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, मीन्स वहाँ के पूरी स्टेट को कंट्रोल वहाँ के मौलवी लोग करते हैं, इसलिए वो थियोक्रेटिक स्टेट है। धार्मिक नेता कंट्रोल करते हैं, ना कि लोकतांत्रिक नेता। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिलता है ईरान की इकॉनमी को। यूएस सेक्शन के बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमा पाता है। और मैं बता दूं कि इससे ईरान की इकॉनमी जो कि प्रभावित हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शन के चलते, उससे कुछ उसको उबरने में काफ़ी ये भी काफ़ी उसको फ़ायदा भी हुआ था। लेकिन जो पावर शॉर्टेज है वहीं सब वहाँ पर खेल बिगाड़ दिया। क्योंकि देखिए जो डील हुई थी न्यूक्लियर डील, उसके बारे में पता ही है कि वो न्यूक्लियर डील एक बार में ओबामा साहब ने साइन किया था ईरान की गवर्नमेंट के साथ। बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि हमको परमाणु डील, ये ईरान न्यूक्लियर डील नहीं चाहिए, वो उससे बाहर आ जाते हैं। हालांकि बाइडन साहब ने बोला था कि हम आएंगे तो फिर से बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक उनको आए हुए पूरी तरीक़ा से जनवरी में आ चुके हैं और ये मई चल रहा है, मीन्स 5 महीने हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, ना ही एक तरीका सिग्नल दिया है ईरान को कि हम आपसे पूरी तरीक़ा से हटा भी लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो ये पूरी तरीक़ा से तो यही एक कारण था कि वहाँ की गवर्नमेंट बोल रही थी यार हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा कंट्री चलेगा कैसे। तो वो लोग क्रिप्टो करेंसी को इसीलिए माइनिंग कर रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।